अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत है? कैसे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम भी बढ़िया हैं भाई। ठीक है, तुम लोगों ने पूछा और बहुत ज्यादा पूछा, इतना पूछा कि सर बताइए 9th एंट्रेंस कब आएगा, 6th एंट्रेंस कब आएगा। लो आ गया। और ये अकेला नहीं आया, ये सरप्राइजेस लेके आया बच्चा आपके लिए। 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस द मोस्ट अवेटेड फॉर्म एएमयू का आ गया। और जो आया है वो बहुत ज्यादा चीजों के साथ आया है। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने डाली है। तो चलो सबसे पहले बात होगी टाइम वेस्ट किए बिना क्लास 1 की। भाई क्लास 1 के बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, गेट रेडी। आपके लिए सीट्स आए हैं और अच्छे अच्छे सीट्स आए हैं, नो डाउट। एसटीएस स्कूल, एएमयू एबीके और अब्दुल्ला 35 एंड 70, आरएमपीएस 45 इनटेक्स ले रहे हैं। गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं, एएमयू गर्ल्स, एएमयू एबीके, अब्दुल्ला स्कूल 35 70 एंड एएमयू गर्ल्स स्कूल, एएमयू सिटी हाई स्कूल 40 एंड 90 सीट्स आउट किए हैं। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, एज लिमिट होती है। बहुत बच्चे लोग एज लिमिट के बारे में नहीं क्लियर होते हैं। 6 to 8 ईयर्स के बीच में आपका वेरिएशन होना चाहिए। आपका 8 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए मार्च 31 2025 के लिए, और मिनिमम 31 मार्च तक आपका 6 ईयर्स हो जाना चाहिए। ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेशन मस्ट लाई बिटवीन अप्रैल 1 2017 टू मार्च 31 2019, बोथ डेज इंक्लूसिव। मतलब अप्रैल 1 को भी बच्चा पैदा होगा तब भी वो एलिजिबल है, और लास्ट अगर मार्च 31 को भी पैदा हुआ तब भी वो इंक्लूसिव आ जाएगा। वेरी गुड। सिलेक्शन प्रोसेस, ओहो सर रिटन एग्जाम होगा क्या? नहीं बच्चा, लॉटरी है। क्या है? लॉटरी ड्रॉ होगी। कब होगी? द डेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर, इट इज नॉट नोटिफाइड इन द करंट नोटिफिकेशन। The dates will be notified later. Application date 29th of March को आएगी। 700 रुपीज इसकी फीस है, विदाउट लेट फी। अगर आपने लेट कर दिया 29th मार्च से आप आगे बढ़ गए 5 अप्रैल तक, तो बच्चा आपको थोड़ा सा 300 रुपीज पेनल्टी चार्ज पड़ेगा। ठीक है। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा 6 to 4 के बीच। ठीक है। एडिशनल सीट्स की अगर हम बात करें तो कुछ सीई के लिए 50 सीट्स रिजर्व जाती हैं। सीई कहने का मतलब हो गया बच्चा, सीई कहने का मतलब हो गया चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन यूनिवर्सिटी। प्रोविजनल में भी आ जाएंगे वो जिनकी फिक्स सैलरी ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब आती है 6 की। हम लोग बहुत इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं फर्स्ट के लिए, क्योंकि उसमें ड्रॉ सिस्टम रहता है। ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसके लिए बेटा? ठीक है, 6th और 9th के लिए। तो 6th और 9th में अगर आरटीएस की बात करें तो 40-40 आ रहा है आरएमपीएस के साथ, और आरएमपीएस एएमयू सिटी में भी 40 इनटेक आ रही है। यानी बॉयज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 120 सीट्स हैं बच्चा, 120 सीट्स हैं। गर्ल्स के लिए बात करें तो 40 एंड 45, यानी कुल आपके पास 85 सीटें हैं लड़कियों के लिए। बात क्लियर? ठीक। एज लिमिट की बात करें बेटा 10 to 12। बहुत बच्चे मेरे पास कई बार आते हैं हमारे पास कि सर क्या फॉर्म भर लेते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है, इंटरव्यू तक भी क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या वो एज, जब काउंसलिंग में जाते हैं तब वो वहां पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। आपकी एज बेटा पहले चेक कर लीजिए, आप तैयारी करने से पहले फर्स्ट 10 to 12 ईयर्स होने चाहिए, और ये एज आपकी एज ऑफ मार्च 31 2025 तक हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चा, कब तक हो जानी चाहिए? मार्च 31 2025 तक हो जानी चाहिए। ये डेट आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होता है एज यूजुअल, हमें पता है, और इंटरव्यू होगी 15 मार्क्स का, पीआई पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। हम लोग उसकी भी तैयारी कराते हैं बच्चा, हम लोग अभी एंड में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट पेपर की डिटेल्स की अगर बात करें तो बेटा आपके 2 सेक्शन होने वाले, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 को हम लोग लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं बच्चा। सेक्शन 1 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में आपके 25 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी के साथ होगी। सेक्शन 2 की बात करें बेटा, सेक्शन 2 की बात करें तो 30 मार्क्स के मैथ्स एंड 30 मार्क्स की अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज। बेसिकली साइंस है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंस की हम लोग बात करते हैं बेटा। ठीक है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 मार्च, लगभग ईद के करीब की बात कर रहे हैं। पूरा रमजान आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो अल्लाह का नाम लीजिए, फॉर्म भरिए। 750 आपके क्या कह सकते हैं बेटा, आपका ये फी होगा, फॉर्म फी होगा। ठीक है। 5th of अप्रैल आपका लास्ट डेट होगा। 1050 यानी फिर से 300 रुपए आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा।
अगर आप लेट हुए तो। अब नाउ द थिंग इज कि यहां पर डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ गया बेटा, ठीक है। अगर हम बताएं तो आपका ये 11th ऑफ मई को है, 11th ऑफ मई को है। टेस्ट का ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ये 4 बजे से शुरू होगा, यानी ये 4 बजे शाम से 6 बजे शाम तक का आपका पेपर होने वाला है। 6th एंट्रेंस के बारे में ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। यहां तक तो आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं है। अब मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अपने दिल को जरा थाम लीजिए, आपके साथ जुड़ा है एक सरप्राइज। नाउ द थिंग इज, आ गया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाली चीजें, ठीक है। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं बेटा, आज थोड़ा सस्पेंस वाला मूड है मेरा, ठीक है। एसटीएस स्कूल की बात करें बेटा 90 होती है सीट्स, आरएमपीएस से एएमयू में बात करें 90 होती है, एएमयू एबीके में बात करें 90 होती है, यानी ओवरऑल आपकी 270 सीट्स हैं फॉर बॉयज, 270 सीट्स हैं फॉर बॉयज। अगर गर्ल्स की बात करें बेटा 90 यानी ओवरऑल 180 सीट्स हैं फॉर हमारी छोटी मोटी नन्ही प्यारी 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 छोटी छोटी बच्चियों के लिए, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट 13 to 15 ईयर्स, एज लिमिट बेटा 13 to 15 ईयर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट पे मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा एज लिमिट का, ठीक है। एज ऑफ मार्च 31, 2025 तक आपका या मिनिमम 13 हो जाए, मैक्सिमम 15 के अंदर 16 नहीं हो जाना चाहिए आपको इस डेट तक, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन डेट, सॉरी एज लिमिट है। नेक्स्ट चीज भैया, ये चीज तो बिल्कुल नहीं बदला, 85 मार्क्स का रिटर्न है, 15 मार्क्स का पीआई है, पर्सनल इंटरव्यू। चेंज क्या हुआ देखो बच्चा, ऐसा है लैंग्वेज पेपर जो है सेक्शन 1 जो हमारा लैंग्वेज पेपर है, अभी भी यहां तक कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी में। सेक्शन 2 मैथ्स साइंस, अरे ये क्या आ गया, ये पहले तो नहीं था, नहीं पहले नहीं था, ये 10 नंबर का जुड़ा SST सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ गई, ठीक है। 10 नंबर का बेटा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। 29 मार्च ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा बेटा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान से रखना है इस पे, ठीक है। हम लोग भी इस पे एम्फेसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के साथ हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। 29 मार्च को इसका लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग विदाउट लेट फी, 800 रुपीज फीस है बच्चा इसका। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 5 अप्रैल है और 1100 रुपए लेंगे। अगेन आपके लिए लग रहा होगा 300 रुपए पेनल्टी चार्ज, लेट मत करना, ठीक है, पेनल्टी लग जाएगा भाई, ठीक। टेस्ट शेड्यूल, अरे सर ये भी 11 मई, हाँ बेटा 2 घंटे का है, लेकिन टाइम अलग है ना बेटा, सेम टाइम में नहीं लेगा, शाम में ले रहा था, यहाँ पे दिन में ले रहा 10 बजे, ठीक है, 10 से 12, बात क्लियर, ठीक है। ये आपका ओवरऑल 9th एंट्रेंस का है। बहुत दिनों से परेशान थे बच्चे की सर कब आएगा, लो आ गया, ठीक है, सरप्राइज के साथ आया। अब हम लोग सिर्फ इसका ही नहीं लाए हैं, ठीक है, हम लोग आगे भी देखेंगे। आपके लिए ड्यूटी सोसाइटी एक अनदर सरप्राइज लाया, ये क्या है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी हाँ, इसके भी नोटिफिकेशंस आ गए बेटा, इसके भी नोटिफिकेशंस आ गए। अब जो बच्चे इनमें भी इंटरेस्टेड हैं, अगेन हम लोग इनकी भी तैयारी कराते हैं, जो बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो इनके भी फॉर्म्स के बारे में देख लें। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म्स कब अवेलेबल है, कब से अवेलेबल है बेटा, 20 फरवरी से अवेलेबल है। लास्ट डेट फॉर ऐप एप्लीकेशन, अगेन इस डेट को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, मार्च 20, ठीक है। करेक्शन के लिए अगर आएगा तो 21 to 27 मार्च को आपका करेक्शन के लिए आएगा, ठीक है। ये क्लास फर्स्ट का जब लॉटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर आएगा, इस डेट पे आएगा। एम्प्लॉय ऑफ BHU के लिए जो आने वाला है, हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिक कोटा वगैरह जो होता है उसके लिए यहां होगा, ठीक है, ये आएगा आपका फर्स्ट वालों के लिए। 6th के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आने वाला है आपका अप्रैल 26, 29 को। ये डेट्स अगेन आप मेंशन कर लीजिए, आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं क्लास 11th एंट्रेंस के लिए, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो 11th एंट्रेंस के लिए बेटा, आर्ट्स के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है बेटा, तो मार्च 7 है, ठीक है, डेट अगेन मेंशन कर लीजिए। कॉमर्स के लिए मार्च 8 है, बायोलॉजी के लिए अगर आप PCB करना चाह रहे हैं बेटा मार्च 9 है, अगर आप PCM करना चाह रहे हैं मार्च 10 को आपका टेस्ट डेट है। क्लास 9th के लिए मई 11, सर AMU भी मई 11 ही है, याद है ना। तो भैया देखो यहाँ चॉइस करना पड़ सकता है आपको, क्लैश हो रहा है ये AMU और BHU में 9th एंट्रेंस का एक क्लैश है, ठीक है, आप वो जरा देख लीजिएगा, बात क्लियर।
डेट ऑफ प्रोविजनल आंसर की तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ही हैं, ठीक है। टेंटेटिव डेट फॉर काउंसलिंग वगैरह आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारी चीज़ें कर लीजिए आपके अकॉर्डिंगली जैसा आपको प्लान करना है। नाउ द थिंग कम्स कि सर ये तो आपने बताया कि जंग कब है, जंग की तैयारी कैसे करनी है। तो जंग की तैयारी आप करिए चैंपियंस के साथ, बेस्ट टू बेस्ट के साथ। और बेस्ट टू बेस्ट की बात करें तो उसका प्रूफ ये रहा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, टॉप 11 जनरल कैटेगरीज में टॉप 10 जनरल कैटेगरीज के रैंक ओनली एंड ओनली ड्यूटी सोसाइटी के रहे हैं लास्ट ईयर। टोटल सीट्स में 560 प्लस, मतलब मोर देन जितनी एमयू सीट्स रखती हैं उसकी 50% प्लस सीट्स सिर्फ और सिर्फ ड्यूटोरियंस ने ही कैप्चर कर रखे हैं, ठीक है। उन्होंने कब्जा बना लिया अपना, ठीक है कि ना, ये नहीं जाने देंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ठीक है, अगर हम 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंसेस की बात करें तो अगेन वही फाइनल जो हमारा एक्सेलेंस है वो आपको दिख रहा है। आउट ऑफ 270 160 लो हमारा ये भाई, क्या कर लोगे, ठीक है। यहाँ देख लो हमारी 6th एंट्रेंस में, तो इसको डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेंस शो करते हैं बच्चे, ठीक है। ये आपको हम दिखा रहे हैं प्रूफ्स उन बच्चों की जिन बच्चों ने हम पे भरोसा किया और वो हमारा रिजल्ट है, ये हमारा इम्पैक्ट है। नाउ द थिंग इज कि अगर हम जुड़ना चाहें तो सर हम क्या करेंगे, तो भैया देखो ऐसा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड्स में हम लोग तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड्स में हम लोग तैयारी कराते हैं बेटा। और सिर्फ अगर हम बात करें कि क्या AMU 11th एंट्रेंसेस, नहीं बेटा, नीट की भी हम लोग क्रैश कोर्सेज बनाते हैं, BSc नर्सिंग की हमारे पास बैचेस हैं, BA LLB BA BComs की भी हम लोग तैयारी कराते हैं। 11th एंट्रेंस साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के बैचेस हम लोग चलाते हैं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, बेटा आप हिंदी मीडियम से भी दे सकते हैं। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं बच्चा हम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इज जस्ट अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। यही बात मैंने इंग्लिश में कह दी। हिंदी में कहना चाहूँ तो जो हमारी भाषा है ना वो सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। वो हमारे लिए किसी तरह की रुकावट नहीं बननी चाहिए और बनती भी नहीं है, ये बस समझ का या सोच का फेर होता है, ठीक है बेटा। अब अगर 9th और 6th एंट्रेंसेस की बात करें तो AMU जामिया BHU हम लोग सभी चीजों को टारगेट करते हैं। फ्रेश बैचेस अभी जस्ट एकदम गर्मा गर्म ताया हम लोगों ने 24 फेब को तैयार स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए वहां से यहां तक आते आते में टाइम लग रहा है, 5th मार्च वाली ट्रेन पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5th मार्च वाली ट्रेन छूट जाए सर 10th मार्च वाली ट्रेन पकड़ लीजिए। सर अगर 10th मार्च वाली छूट जाए तो ट्रेन छोड़ने बैठे हो, तैयारी करने आए हो, तैयारी करो ढंग से, ठीक है। जल्दी से डिसीजन लीजिए और जल्दी से हमारे पास आइए। आपके लिए देखो सिंपल चीज है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ नंबर्स भी हैं और स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल करिए और अपनी सीट्स बुक करिए फॉर द लेटेस्ट। तैयारी एकदम जल्दी से जल्दी शुरू करिए विथ अ वेरी प्लान्ड मैनर। हम लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ, रैंक के साथ, सिलेक्शन नहीं रैंक के साथ AMU में एंटर करें। सिलेक्शन तो सभी लेके जा रहे हैं, रैंक लेके जाइए, ठीक है, तब मजा है। चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई, मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बोल गया। आज एक्साइटेड कुछ ज्यादा था कि बहुत ज्यादा अवेटेड रिजल्ट्स आए, ठीक है। आप लोगों से मुलाकात होती है हमारे बैच में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।